नमस्ते, राधे राधे। सब मिलके प्रेम से बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री नारायण धाम। बद्रीनाथ धाम हर मनुष्य को जीवन में एक बार ज़रूर ही जाना चाहिए। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम का जो एक बार दर्शन कर लेता है वो 84 के योनि से मुक्त हो जाता है। 84 के चक्र में वो फिर नहीं पड़ता है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम में एक धाम माना गया है, जहाँ पर भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण तपस्या करते हैं। अब भगवान को तपस्या करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तो भगवान हैं, पूरी सृष्टि के मालिक हैं, जगत के पालनहार हैं। उन्होंने सृष्टि बनाया है, हम सब जीव जंतुओं को बनाया है। जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान के एक संकल्प से पूरी सृष्टि का सृजन हो जाता है, तो फिर भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो भगवान को तपस्या करने की ज़रूरत है क्या? हाँ है, भगवान को भी तपस्या करने की ज़रूरत है। इस सृष्टि में सबको तपस्या की ज़रूरत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता, सभी लोग तपस्या करते हैं। पार्वती, सरस्वती, भगवती, लक्ष्मी, आप देखिए जितने भी देवी देवता हैं सब तपस्या करते हैं। देवता तो छोड़िए, दैत्य भी तपस्या करते हैं, राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं। रावण देखिए कितना तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किए हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सभी ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था। परंतु आज के कलयुगी जीवों में तपस्या करने की क्षमता नहीं रह गई है। हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म के पत्नी है तपस्या। कर्म की पत्नी की नाम तपस्या है। तो मनुष्य कर्म तो करता है परंतु तपस्या नहीं करता है, तो तपस्या के बिना कर्म अधूरा है। तो हम लोग जो कर्म करते हैं तो कर्म का फल कैसे मिलेगा जब तपस्या नहीं करते हैं? हम लोग तो कलयुगी जीव हैं, तो हम लोगों के बदले, हम सब जीव के बदले भगवान नारायण तपस्या करते हैं बद्री नारायण में बैठकर। इस सृष्टि में जिसको भी कुछ मिला है वो तपस्या के बल पर ही मिला है। बिना तपस्या का ये सृष्टि नहीं चलता है। चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, किसी को भी कुछ मिला है तो वो तपस्या के बल पर ही मिला है। अगर देवताओं में इतना सामर्थ्य है कि वो सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, सृष्टि का पालन कर सकते हैं, सृष्टि का संहार कर सकते हैं, तो वो तपस्या के बल पर ही करते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी बाल कांड में लिखते हैं, दोहा नंबर 72 के नीचे, करहीं जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाई तपु यस जिय जानी। श्री नारद जी माता पार्वती को उपदेश कर रहे हैं तपस्या करने के लिए और कहते हैं कि तपस्या करने से दुख का नाश होता है और सुख प्राप्त होता है। सुख प्रद दुख दोष नसावा। अगर सुख प्राप्त होगा तो तपस्या से ही होगा और दुख दोष का नाश होगा। और बताते हैं श्री नारद जी की तपस्या के बल पर ही विधाता ब्रह्मा
इस सृष्टि का सृजन करते हैं। विष्णु तपस्या के बल पर ही पालन करते हैं और शंकर तपस्या के बल पर ही इस सृष्टि का संहार करते हैं। शेष इस सृष्टि का भार अपने सिर पर धारण करते हैं, वो तपस्या के बल पर ही करते हैं। बिना तपस्या का कुछ भी नहीं होता है। फिर देवता हो चाहे दैत्य, मनुष्य हो चाहे भगवान हो, सबको तपस्या करनी पड़ती है। कलयुग में तो तपस्या कम हो गई है, तपस्या करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान नारायण स्वयं तपस्या कर रहे हैं अपने शरणागत भक्तों के लिए। जो एक बार श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर लेता है, उसे प्रत्येक दिन तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है बद्रीनाथ धाम का।